नमस्ते, हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम टू मोमेंट डूडू की दुनिया। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं डूडू को यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। हाय कर दो, हाय, हाय, नमस्ते। अच्छा फ्लाई किस, नमस्ते। हाँ, वेलकम टू मोमेंट डूडू की दुनिया। गुड बॉय। क्या पढ़ाई कर रहे हो डूडू, बता दो। हाँ, ओ मछली जल की रानी है, एफ फॉर फिश। मैं जब एफ फॉर फिश बोलूँगी तो ऐसे मछली फिश मैं ऐसे बताती हूँ, वैसे बनाए बताओ करो। मछली जल की रानी है। नो, वेर इज योर चिक डूडू, चिक चिक। नो, बेली बेली बेली। हाँ, चिक चिक चिक। नोज, अच्छा लेग, नोज, हेयर। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बताओ, डांस नहीं करना। प्रणाम किसे करते हैं, बुक को प्रणाम कर लो। प्रणाम। हाँ गुड बॉय, पैर नहीं लगाते, प्रणाम करते हैं। यस, ये देखो वहाँ सब ले गए। गुड बॉय। टॉम किधर है, टॉम? टॉम, बता दो, जल्दी से खा लो डूडू। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी डेकोरेशन करने के लिए। डूडू को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब डेकोरेशन कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लाइट लगा रही थी पूरे घर में। मेरा प्लान था कि पूरे घर में ही लाइट लगा दूँ, लाइट जितने भी लाइट है उससे मैं सजा दूँ हॉल को। तो मैं करने लगी थी भाई, फिर टाइम भी नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करने लगी और डूडू वहीं पर खेल रहा था मेरे आसपास ही। तो इसलिए मैं धनतेरस से पहले का ये वीडियो है, मैं एक दिन पहले ही सब कुछ कर लेना चाह रहे थे कि नहीं तो फिर ज़्यादा लोड हो जाता है काम का, और सब कुछ करना मुझे ही था। तो जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा था, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता मैं कर रही थी, और डूडू मेरे आसपास ही खेल रहा था, वो देख रहा था कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ। इसलिए मेरे पास जो भी लाइट थी तो मैं वही डेकोरेट करने लगी, लाइट्स लगाने लगी इधर से उधर। और वो बार बार आकर देखता, मुझे तंग भी करता था। और यहाँ पे मैं सभी तरह की लाइट जो भी थे लगा के, और स्पेस भी नहीं है तो मैं ने सोचा कि दिवाली में चलो घर में ही डेकोरेट कर लूँ। ज़्यादा स्पेस नहीं है घर के बाहर तो, या बालकनी वैसा उस टाइप का नहीं है, तो मैंने घर के अंदर ही डेकोरेट करने लगी। यहाँ पे मेरा लाइट लग गया था, वो जल भी रहा था। यहाँ पे मैंने पूरा लगा दिया और चेक कर रही थी कि ठीक से जल रहा है नहीं, और डूडू देख देख कर खुश हो रहा था बहुत ही। मैं लाइट ऑफ ऑन करके लगा रही देख मैंने रही आज थी। डेकोरेशन कंप्लीट कर लिया आज। मैंने सोचा था पहले ही धनतेरस से पहले ही डेकोरेशन कर लूँगी, क्योंकि फिर एक ही बार बहुत सारा लोड हो जाता है। तो मैंने सारा लाइट लगा दिया है। अब देखो मैं दिखा रही हूँ, यही मैंने थोड़ा सा लाइट लगाया है और बेडरूम में भी लगाया है। और डूडू बहुत ही ज़्यादा खुश है। हाय डूडू, हाय करो। हे, तभी से ये हॉल में घूम घूम कर डांस कर रहा है, देख रहा है, अच्छा लग रहा है। और इधर बेडरूम में भी लाइटिंग लगाई है मैंने। लाइटिंग लगाने वाला काम तो मेरा कंप्लीट हो गया, और भी अभी बहुत सारे डेकोरेशन के काम बाकी है। चलो आगे की वीडियो में वो आपको देखने को मिलेंगे। मैं लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ, ये लाइट ऑफ करके और अच्छा दिखता है। मैंने लाइट ऑफ कर दिया है, बस ये लाइट ही जल रहा है और वैसा दिख रहा है कुछ। डूडू ऐसे ही खड़े होकर देखते रहता है लाइट सारे कमरे में। मैं बस कैमरा से दिखाती हूँ। डेकोरेशन का मेरा पूरा काम हो गया, लाइटिंग कर दी मैंने। तो मैं किचन में आ गई हूँ कुछ रेसिपी बनाने के, स्वीट्स बनाने के लिए। तो आज मैं बालूशाही बनाने जा रही हूँ वही। और डूडू यही देख रहा है, वो मैं शेयर करूँगी। मैंने आटा सेट होने के लिए रख दिया है और चाशनी भी बना दी है। और डूडू बहुत तंग कर रहा है, खेल रहा है। डूडू खेलो बैठ के। चलिए मैं शेयर करूँगी रेसिपी। और यहाँ पे मैंने आटा जो सेट करके रखा था 20 मिनट्स के लिए, तो वो सेट हो गया था। तो मैं उसे ऐसे हाथों से फैला फैला कर और नाइफ़ से कट कर रही थी, इसे बीच से एक के ऊपर डाल के, एक दूसरे के ऊपर डाल कर, और ऐसे ये 4 to 5 टाइम्स इस तरह से करना है और कट करते जाना है, तभी अच्छे से लेयर बनते हैं। और इसे इसे आटे की तरह गूँथना नहीं होता है। मैंने इसमें मोयम के लिए घी डाला था, और घी ही डालना होता है। आप फ्राई करने के लिए ऑयल यूज़ कर लो, लेकिन ये मोयम के लिए घी ही डालना है इसमें। और इस तरह लेयर बाय लेयर
कट करते जाना और एक के ऊपर एक डालते जाना है, तब अच्छे से लेयर बनता है और अच्छे से फिर इसमें चाशनी भी जाएगी अंदर तक, अच्छे से पकता भी है। और फिर मैंने इसे बीच से कट करके अलग अलग फिर छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए। फिर मैं इसी की ही लोई बनाऊंगी। कितने अच्छे लेयर बने थे वही मैं दिखा रही थी। और मैंने थोड़ा सा ही बनाया, पता नहीं ठीक बने या अच्छा बनेगा या नहीं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बने थे, मार्केट से भी अच्छे बने थे। मैंने जो जो प्रोसेस बताया उसे फॉलो करेंगे तो सेम अच्छे से बनेंगे। इसी तरह मैंने छोटे छोटे बनाए थे, बनाकर रेडी कर लिए थे। और आटे में मैंने घी मिलाकर 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था, बस उसे गूँथना नहीं है। और यहाँ पे देखिए सारे बन गए थे। और तेल ज़्यादा गरम नहीं, एकदम मीडियम लो फ्लेम पे बनाया मैंने। तेल गरम नहीं था, बस हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे थे, उसी में धीरे धीरे ही इसे फ्राई करना है, नहीं तो बस वो ऊपर ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर नहीं पकेंगे। और यहाँ पे मेरा पककर ये अच्छे से डार्क ब्राउन हो गया था। और मैंने इधर चाशनी भी बनाकर रेडी रखा था। और फिर इसे हल्के गरम चाशनी में ही डालना है, तो मैं बना के डालते जा रही थी। और एक साइड से 5 to 10 मिनट्स रखने दो, फिर दूसरे साइड से डालना है। और ये बनकर मेरा रेडी हो गया था और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ था बालूशाही मेरा। फिर मैं ये रात में कमल का फूल बना रही थी। उसके लिए मैंने A4 साइज़ का पेपर लिया है, कलर पेपर पिंक और ब्राउन। उसे इसे बीच से फोल्ड कर लेना है। उसे फिर हाफ 2 पीसेज में कट कर लिया मैंने। फिर उसके भी बीच से फोल्ड करते हुए इस प्रकार से जैसे मैंने दिखाया है करना है। दोनों कॉर्नर को फोल्ड करते हुए बराबर से, और फिर सेंटर से भी इसे फोल्ड कर लेंगे जैसे मैंने देखा है। ये फ्लावर मैंने देखा था इंस्टाग्राम में, मुझे बहुत पसंद आया था, तो वही मैंने ट्राई किया, बनाया इसी डेकोरेशन के लिए, और वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये लोटस इसी तरह से फोल्ड जैसे मैंने किया, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसी तरह से और बना लेने हैं। पिंक पेपर के बनाओ, आप रेड के बनाओ, जिसे बहुत सारे मैंने बना लिए। फिर ओपन पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए 3 पिंक और एक फ्लावर लीफ के लिए 4 करके 4 सेट मैंने बनाए थे। 4 करके 4 सेट बनाए हैं। उसे फिर मैंने टाई कर लिया इस तरह से रख के। ये बैक साइड है। और फिर फ्रंट साइड से इसे एक एक करके स्लोली ऊपर की ओर फोल्ड करना है। सभी को मैंने इसी तरह से धीरे धीरे ऊपर फोल्ड कर लिया था। फिर दूसरा पार्ट जो है उसे फोल्ड करना, उसके नीचे के भाग को। और इस तरह मैंने सारे फोल्ड कर लिए थे। फिर लीफ बचा था, लीफ को, और ये मेरा बनकर रेडी हो गया था और बहुत ही सुंदर बना था ये। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं ये वीडियो तो लेट से शेयर कर रही हूँ, बट एक बार आप भी ट्राई करना। और इस तरह से इसे हैंग कर देंगे। आप इसे और भी पर्ल से, मिरर से, छोटे छोटे मिरर जो आते हैं, आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। मैंने सिंपल से ही बनाया था। और ये कैंडल था, इसे मैं सेंटर में रख दूँगी और ये इस तरह से कुछ इस तरह से दिखेगा। और मैं लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था अंधेरे में भी।